नमस्ते साथियों, गीतामृत में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के श्लोक 27 को पढ़ेंगे। अभी तक हमने सुना कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में उपस्थित अपने सभी परिवारजनों को देखने के लिए कहा। श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। यहाँ एक पंक्ति श्लोक 28 की भी ली गई है। अर्थात इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सेना में उपस्थित अपने सभी ससुरों और सुहृदयों वेल विशर्स को देखा। यह देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हो गए और शोक करते हुए बोले। अपने समक्ष अपने सुहृदयों को देखकर अर्जुन अत्यंत व्यथित हो चुके हैं। उनके मन में करुणा उत्पन्न हो गई है। कौरव दुष्ट थे, पापी थे। किसी को जिंदा जलाने का प्रयास, किसी स्त्री को निर्वस्त्र करने जैसे घोर पाप के बावजूद अर्जुन उन पर करुणा दिखा रहे हैं। अर्जुन कोमल हृदय व्यक्ति हैं। श्लोक में संजय ने अर्जुन के लिए कौन्तेय शब्द प्रयुक्त किया है, अर्थात कुंती पुत्र। कुंती भी एक कोमल हृदय महिला थी। उनका यह गुण उनके पुत्र में भी है, इसीलिए अर्जुन को कौन्तेय कहा गया। किंतु इस परिस्थिति में अर्जुन का करुणामय होना कितना तर्कसंगत है, कितना उचित है। बाद में यह श्री कृष्ण समझाएंगे कि किस परिस्थिति में व्यक्ति को करुणा दिखानी चाहिए, कौन व्यक्ति करुणा करने योग्य है। यदि अभी इन दुष्टों पर करुणा की गई तो यह उनके पाप को बढ़ावा देना होगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जहां व्यक्ति को निष्ठुर होकर कठोर हृदय से निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी धर्म के लिए, कभी खुद के लिए, कभी दूसरों की भलाई के लिए। यह आवश्यक नहीं ना कि जो चीजें हमें आकर्षित करें या जो मार्ग आसान लगे, जिस जगह आनंद मिले, वे सब हमेशा सही हो या हमारी परिस्थिति में उचित हो। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय सदैव सोच समझकर सभी पक्षों पर विचार करने के पश्चात ही लेने चाहिए, भावनाओं के प्रभाव में आकर नहीं। अगर भावनाओं के कारण लिए गए निर्णय सही होते तो आज कृष्ण को गीता का ज्ञान नहीं देना पड़ता। अर्जुन करुणा युक्त होकर पीछे हट जाते और युद्ध ही नहीं करते। और क्या हम कल्पना कर सकते हैं उस पापी दुर्योधन द्वारा इस पुण्य धरा पर और कितने पाप किए जाते। हम भी अर्जुन की तरह ही हर दिन ऐसी परिस्थितियों में फंसते होंगे जहां हम उचित अनुचित या सही अथवा हमारी भावनाओं के सैलाब के बीच में निर्णय नहीं कर पाते। हम क्या चुनते हैं ये निर्णय हमारी बुद्धि एवं मन करते हैं। साथियों, हम सोचते होंगे कि हमें तो सही गलत का ज्ञान है, हम अपने सही का निर्णय ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। किंतु इतना ज्ञान होने के बाद भी हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। इनफैक्ट हम उनके कंट्रोल में हैं। अभी हम में से बहुत से लोग शायद मोबाइल के बारे में सोच रहे होंगे। जी हाँ साथियों, अर्जुन जैसी गंभीर परिस्थितियां तो हमारे सामने कम ही आएगी। हमारे संघर्ष तो यहीं से शुरू होते हैं। आज के इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में हमारी इच्छा शक्ति का परीक्षण तो बड़ी आसानी से यही हो जाता है। हमें युद्ध नहीं करने ताकि वहां हम ये गीता ज्ञान का उपयोग करें। हम तो इसे इसी क्षण इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसी आशा के साथ कि आप और हम अपनी आदतों और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। इस श्लोक की व्याख्या को यही विराम देते हैं। हम और आप मनन अवश्य करेंगे। हरे कृष्णा।